हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल बॉम्ब्स यानी कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, कृमि रोग। यानी कि पेट में जो बच्चों के कीड़े हो जाते हैं, नॉर्मली ये बच्चों में होने वाला रोग है। तो जो बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें दिक्कत होने लगती है, उनके पेट में नोचन वगैरह होने लगती है, तो उसी के बारे में अब बात करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसके बारे में सारी कुछ डिटेल्स बताएंगे इसकी वीडियो में। तो बने रहें हमारे वीडियो में। तो क्या है, ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन यानी कि आंत में जो है बॉम्ब्स, कीड़े की उपस्थिति को इंटेस्टाइनल बॉम्ब्स कहा जाता है। कि ये जो कीड़े कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में। ये हमारे स्टमक में ना होके इंटेस्टाइन में होते हैं, या आंतों में होंगे। ठीक है, तो ये आंत में, और वो भी कौन सी वाली आंत में होते हैं, ये बड़ी आंत में। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइनल बॉम्ब्स कहा जाता है। तो यह चिल्ड्रंस में अधिक पाए जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये बच्चों में होते हैं। क्योंकि बच्चों में इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वो कि जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो मिट्टी ज़्यादा खाने लगते हैं। उस वजह से उनको ये ज़्यादातर समस्याएं आ जाती हैं। बाकी जो है बड़ों में ये समस्या नहीं होती हैं, होती बहुत ही कम होती हैं। लेकिन जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा समस्या होती हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। थ्रेड वॉर्म, ये थ्रेड वॉर्म होंगे। सूतकृमि यानी कि लंबे लंबे पतले से, बहुत ही पतले और लंबे। लॉन्ग राउंड, लॉन्ग राउंड, तो ये लॉन्ग राउंड कौन से होते हैं, ये बड़े और गोल। लॉन्ग राउंड, बड़े और गोल। ठीक है। टेप बॉम्ब, ये जो फीते नुमा होता, फीता कृमि, ये जो फीते नुमा होते हैं, लंबे लंबे चपटे होते हैं। और हुक बॉम्ब, ये हुक की साइज के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के मेनली कीड़े होते हैं जो पेट में पाए जाते हैं। मेनली जो होते हैं हमारे, ये 4 प्रकार के हैं, लेकिन पाए ये 3 प्रकार के ही जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आगे बताएंगे। हुकबाम बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस हम सिर्फ 3 इनके बारे में करेंगे। तो इनके कारण क्या देखेंगे, कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ हैं अंडर कुक्ड फूड, यानी कि अधपका खाना खाना। कभी हो जाता है कि हम खाना सही से नहीं पक पाता है, उस खाने को खा लेते हैं। या कंटामिनेटेड फूड, या काफ़ी टाइम से वो थोड़ा उगरा हुआ हो जाता है खाना, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह बैठ जाते हैं, तो वो कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं। कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, तो जो जो भी कंटामिनेटेड फूड होगा, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वहाँ अंदर पेट, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाके सड़ने लगेगा, उसमें बॉम्ब्स हो जाते हैं। ठीक है। कंटामिनेटेड सॉइल, हमने वही बताया था कि बच्चों में क्यों होता है कंटामिनेटेड सॉइल। बच्चे जो है मिट्टी वगैरह खाने लगते हैं, तो उसमें कई सारे जर्म्स वगैरह होते हैं, उस वजह से उसमें बच्चों में ज़्यादा होते हैं। हाइजीन की कमी, जो हाइजीन यानी कि स्वच्छता की कमी होती है। कई लोग अस्वच्छ रहते हैं, गंदेपन रहते हैं, तो उनके हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कब्ज में क्या होता है कि हमारा जो मल है वो सही से नहीं निकल पाता और अंदर अंदर सड़ने लगता है, उस वजह से भी इंटेस्टाइनल बॉम्ब्स हो जाते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो इसमें एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, पेट में ऐंठन वगैरह, डायरिया, नौजिया, यानी कि डायरिया तो आपको पता ही होगी क्या है। नौजिया यानी उबकी वगैरह आना, वॉमिटिंग, उबकी आने के बाद जो है जो उल्टियाँ भी आने लगती हैं। फटीग, थकान सा, वेट लॉस, हमारा शरीर का वजन कम होने लगता है। ब्लॉटिंग, और ये क्या लिखा है, डिसेंट्री यानी कि दस्त। अब ये ब्लॉटिंग क्या है, ब्लॉटिंग में पेट में बहुत सारी गड़बड़ाहट होने लगती है। और डिसेंट्री यानी कि बहुत पतली पतली दस्त आने लगती है, बहुत पतली हो जाती हैं। डायरिया में अलग है, और उसमें उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है डिसेंट्री। ठीक है, चीज़ एक ही है, लेकिन थोड़ा एक सीरियस केस में पहुंच जाता है डिसेंट्री में। अब आगे इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे बचा जा सकता है। आपको सेल्फ केयर में इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाता है कि आप क्या अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को खीरा, ककड़ी, कच्चे फल, आलू, मांस, मछली, चीनी, मिठाई, गुड़, खटाई आदि नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो है कीड़े, ककड़ी और ये इन सब चीज़ों से कीड़े बहुत ही जल्दी पनपने लगते हैं पेट में। अगर जरा सा भी रुकेगा ये, तो हमें कीड़े पनपने लगते हैं, तो उससे बहुत जल्द आपको कीड़े होने की समस्या हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर राउंड बॉम के बारे में बात करेंगे कि राउंड बॉम, तो उसके लिए होगा आपको लिए, अगर राउंड बॉम है तो मेबेंडाजोल,
100 mg या तो आपको लेनी है BD यानी कि सुबह शाम खाने के बाद आपको लेनी है मेबेंडाजोल 100 ग्राम की टैबलेट 100 mg की टैबलेट आपको लेनी है BD यानी कि सुबह शाम खाने के बाद। अगर यदि इससे आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है फिर आपको अल्बेंडाजोल 400 mg लेना है, एक टैबलेट एक सप्ते में एक बार, ज़्यादा नहीं लेना आपको, एक सप्ते में एक बार ही लेने हैं। उससे क्या होता है कुछ अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो इसमें आपको जो फ़ायदेमंद कीड़े होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो खाने को पचाते वगैरह हैं तो वो भी निकल जाएंगे, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ वही लेना है। और तीसरी अगर उससे वो नहीं होता, और तीसरा जो गवर्नमेंट हमारे लिए देती है टैबलेट्स वगैरह तो वो क्या होती हैं, पायरेंटेल पेमोट 250 mg की 3 टैबलेट साल में। ये क्या होता है, साल में अक्सर स्कूलों में बांटी जाती हैं, 3 टैबलेट दी जाती हैं कि आपको खाना है, ये तीनों एक बार में खा लेनी है। तो वो ये गवर्नमेंट वक्त मिलती हैं, ये आप प्राइवेट में ज़्यादातर नहीं पाएंगे। ठीक है। थ्रेड वॉर्म सूत्रकृमि यानी कि जो लंबे लंबे पतले होते हैं उनके लिए क्या करना है आपको, मेबेंडाजोल 100 mg की टेबलेट वही BD यानी सुबह शाम खाने के बाद, और अल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट, एक टैबलेट 1 वीक में। देखिए इन दोनों में क्या है, अल्बेंडाजोल इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में एक एक हफ्ते में एक में है। और ये जो टैब बॉम है इसमें भी आपको अल्बेंडाजोल लेनी है, लेकिन अब ये टैब बॉम है ये पतले होते हैं, चपटे होते हैं, और ये जहाँ थोड़ा खतरनाक होते हैं, तो इसमें आपको ये आसानी से निकलते भी नहीं, तो इसमें आपको अल्बेंडाजोल लेनी है आपको 400 mg BD रोज़ 3 दिन के लिए। ठीक है। BD का मतलब होता है सुबह शाम खाने के बाद, ये आपको फिर सुबह शाम लेनी है। अगर टैब बॉम होता है वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको ये टैब बॉम है, ठीक है, आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको BD यानी कि सुबह शाम खाने के बाद 3 दिन तक लेने हैं। अगर इससे भी नहीं फ़ायदा होता है फिर आपको निक्लोसामाइड, आपको 500 mg की टैबलेट्स आती है निक्लोसामाइड की, वो आपको 4 टाइम पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, खाली पेट आपको 4 टैबलेट इकट्ठी खानी है निक्लोसामाइड की 500 mg वाली। फर्स्ट टाइम में अगर छोटा बच्चा है तो उसे कम दीजिए। उसके बाद आपको 2 टैबलेट आपको BD यानी कि 2 टैबलेट आपको खाने के बाद खानी है। ये आपको क्या करना है, खाने के बाद आपको खानी है, पहले आपको 4 टैबलेट खानी है खाली पेट, उसके बाद आपको 2 टैबलेट 3 दिन तक खानी है। तो ये हो गया हमारा, ये जितने भी कृमि हो गए यानी कि पेट में कीड़े वगैरह होते हैं उसके लिए उपाय। और अगर वीडियो को अच्छा लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।